नमस्ते प्रणाम, मैं रत्नेश कुमार। आप देख रहे हैं प्यारा भारत 2.0। आज भोजपुरी के सबसे सुपर स्टार कॉमेडियन हमारे नरकटियागंज के हमारे रत्नेश भैया हमारे साथ है। आप लोग बहुत कमेंट करते थे कि रत्नेश भैया के साथ एक वीडियो बनाइए। आज रत्नेश भैया से मुलाकात हो गई है मुझे मोतिहारी में, तो इनसे कुछ सवाल है हमारे और आप लोगों का भी, दर्शक का भी, जो हम सवाल इनसे करेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में, देखते रहिए। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है भैया आपका। मेरा भी प्रणाम है प्यारा भारत को। भैया आप एक छोटे से शहर से नरकटियागंज से उठकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आप जाकर काम किए। वो कैसे, आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे हुआ, थोड़ा बताइए। सफर तो बड़ा लंबा है भैया, कितना लंबा कहानी है। मैं ये समझे बहुत छोटा था मैं, तो हमारे बिहार के हैं चंपारण के मनोज वाजपेयी भैया, उन्हीं का मैं पोस्टर देखा था। 1997-98 की बात है शायद। तो मैं देखा इनका पोस्टर, तो मेरे मन में भी आया, मेरा भी पोस्टर लगेगी। अब उसी दिन से शुरुआत हो गई कहानी। अच्छा, कब आप भोजपुरी फिल्म में एंट्री किए थे? 1998 नहीं, 2000 में शायद। हाँ, 2000 में हम लोग यहाँ भोजपुरी फिल्म बनने आई थी कहीं से। उसमें गया था तो सब चोर चक्का था, सब पैसा लूट के लोग लेके भाग गया। अच्छा। उसके बाद मैं धीरे परिश्रम करते गया, ऐसे करते 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 2008 में मुंबई गया। जी। और 2009 में मेरी पहली फिल्म आई दीवाना भोजपुरी। भोजपुरी कौन सा हीरो थे इसमें? अपने इसमें थे दिनेश लाल निरहुआ जी है, निरहुआ जी के साथ विराज भट्ट थे, अपना सब बड़े बड़े लोग एक्टर थे। अच्छा, तो वहां से आपको फिल्म में वहां काम मिला, और उसके बाद आप अभी तक कितना फिल्म में काम कर चुके हैं? लगभग 100 से ज्यादा ही फिल्म होगा। सबसे आपको बेहद भोजपुरी के लोग पसंद भी करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए भैया कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा हीरो किसको मानते हैं आप? सभी अपने जब अच्छे हैं, लेकिन होता है अपना वो लगाव होता है। तो लगाव जैसे दिनेश लाल निरहुआ जी है, सबसे ज्यादा उनसे लगाव है। परवेश लाल यादव है, उनसे अच्छा लगाव है। यश मिश्रा जी है, वो भी बहुत अच्छे इंसान है एक्टर के साथ साथ। बाकी मेरा सबसे अच्छा बनता है, सबके साथ मैं काम किया हूँ, सब लोग मुझे प्यार देते हैं। अच्छा, बचपन में जब थे तो आपका सपना था कि आप कभी सोचे थे कि नहीं हम एक दिन भोजपुरी फिल्म में जाएंगे, एक दिन काम करेंगे, हम भी हीरो हीरोइन के साथ काम करेंगे? ये तो अपना सपना था कि नहीं था? बिना सपना के किसी को आगे बढ़ेगा। सपना था मन, तो मैं यहाँ तक पहुंचा। अच्छा, हीरोइन सबके साथ काम करते थे, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मैं सबके हीरोइन के साथ काम करता हूँ। सब किसी के साथ? अच्छा, क्या वो आपको क्या बोलते हैं लोग? क्या रत्नेश जी बोलते हैं, कोई हंसी मजाक होता है सब रत्नेश जी बोलते हैं। मजा लेते हैं खूब आप उन सबसे? कलाकार है तो एंजॉय तो करेंगे भैया, हाँ। लेकिन रेस्पेक्ट के साथ, चाहे कोई हो, छोटे बड़े एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो। अच्छा, भोजपुरी फिल्म में दिखाया जाता है कि भोजपुरी फिल्म को लोग गंदा नजर से देखता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा जिसका नजरिया, ठीक है। अब जिससे एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, उसमें मंदाकिनी जी जो पानी में नहाती है या एक जगह अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसमें दर्शक जो देखने जाता है अलग अलग तरीके से जाता है देखने के लिए। कोई किसी मन से जाए, कोई किसी मन से जाए, उसी तो सिनेमा है। अब सिनेमा में थोड़ा रोमांस न है, थोड़ा फैमिली ड्रामा हो, तो फिर मजा क्या सिनेमा का। अब देखना जिस रूप में देखे, जैसे देखे, फिर भी पहले से बहुत साफ सुथरा फिल्म बनते आ रही है, बनते जाती है। अच्छा, एक थोड़ा डायलॉग सुना दीजिए अपने फिल्म का जो आपका सबसे फेमस रहा है। सभी फिल्म फेमस रहा है। अभी वो फिल्म की है निर्वाण चंद, देखे कि हम लोग बहुत हिट था फिल्म। अभी और फिल्म अभी जस्ट गए थे लंदन में, तो किए फिल्म का नाम था घूंघट में घोटाला पार्ट 3। उसमें बड़ा अच्छा है। उसमें बोलता हूँ मैं परवेश लाल जी को कि जो आता है, बम्बे से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। मैं लंदन में रहता हूँ और लंदन में जो देखता हूँ दोस्त को, बड़ा खुशी होता हूँ मैं। ऐसे गाना। अच्छा, भोजपुरी गाना जो है बिहार में एक से एक सुंदर गाना आता है और एक से एक अश्लील गाना गाता है। बहुत कलाकार जो अश्लील गाकर ही फेमस हो रहा है, तो उस अश्लील जो गाना गा रहे उस कलाकार को आप क्या कहेंगे? कलाकार का दोस्त थोड़े है, जो देख रहा है सुन रहा है उसका दोस्त है जी। जब नहीं देखेगा तो कैसे बढ़ेगा आगे? देखने वाला का दोस्त है, जो हम नहीं देखेंगे तो भाई वो गाना कैसे गाएगा? अच्छा बुरा बढ़ावा तो दर्शक ही देती है ना, दर्शक नहीं देखे तो कैसे बढ़ जाएगा? सारा गलती तो दर्शक की है। अच्छा, दर्शक करना छोड़ दे, खुद बनाना बंद कर देगा, है कि नहीं? अच्छा, बॉलीवुड से अभी आपके पास कोई ऑफर आया है कि नहीं काम करने के लिए? बॉलीवुड में ऑफर नहीं आया है, लेकिन मैंने हिंदी सीरियल किया, बड़ी बड़ी सीरियल किया है, जैसे बेल, गिली गिली गप्पा है, जुगनी चली जलंधर किया मैंने, इम्तिहान किया है, वेब सीरीज किया मैंने। कौन सा वेब सीरीज था वो हंगामा प्ले पर है, स्ट्रेंज स्टोरी, जिसमें मेन लीड बना हूँ मैं, लीड विलेन बना हूँ। और एक और है उल्लू पर खुल जा सिम सिम। अभी इधर लगा हूँ मैं
अच्छा कर अच्छा, शादी हुआ है कि नहीं आपका? शादी हुआ नहीं है। अच्छा, शादी हुआ है तो आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने से पहले हुआ था कि बाद में हुआ था? फिल्म में काम करने के बाद। फिल्म में काम करने के बाद। तो कहीं आपका सपना नहीं था कि हाँ नहीं, हम कोई स्टार से शादी करेंगे? नहीं, मैं सपना हीरोइन से देखने में सोचा था। मैं मेरे परिवार वाले तो शादी ब्याह बार-बार थोड़ी तो एक ही बार होती है। अच्छा, आप वो भोजपुरी हीरोइन के साथ जब काम करते हैं, तो भाभी तो देखती होंगी फ़िल्म, तो क्या उनको बुरा लगता है कि नहीं कि क्या? क्यों बुरा लगेगा? वो फिल्म सब वही समझती है ना कि फिल्म है, रियल है। अच्छा, शूटिंग में लेकर जाते हैं कि नहीं भाभी को? ऐसा मौका नहीं है, कभी गई है। हाँ। काम करते हैं जब भी करेगी। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक किए हैं आप? मैं बीए किया हूँ मैं। बीए किए हैं? कौन सा ऑनर्स से? मॉडर्न हिस्ट्री। कहाँ से किए हैं? नरकड़िया टीबी बड़ा कॉलेज से। आपने ही टीबी बड़ा कॉलेज से किए हैं? अच्छा, कब पास आउट हुए थे आप? 2005 में फाइनल हुए। फाइनली 2005 में। अच्छा भैया, भोजपुरी फ़िल्म जितना भी आता है, लगभग जितना कलाकार है, हमारे नरकटिया के बहुत कलाकार हैं, जो भोजपुरी फ़िल्म तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो उनको कैसा मेहनत करना चाहिए कि वो आगे करें अपने जीवन में? काम में मन से करेंगे तो आदमी पहुँच जाएगा। अच्छा, मनोज बाजपेयी जी हैं, एक हमारे यहाँ के बहुत सुपरस्टार जो आप बोले थे। बॉलीवुड का सबसे सुपरस्टार वही हैं, अभी हम लोग मानते हैं, जो अभी फ़िलहाल घर भी आए थे। तो उनसे आप कभी मिले हैं कि नहीं? उनसे मिलने गया था लेकिन भाव नहीं दिए, थोड़ा बदल गए हैं लोग, बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग को भाव नहीं हम दिए। गए थे सिर्फ उनसे दर्शन करने के लिए कि मैं कभी देखा नहीं था उनको कि कैसे हैं, किस तरह से होंगे। मैं देखने गया लेकिन जिस हिसाब से गया था वो भाव नहीं दिए। खैर कोई बात नहीं, भाव नहीं दिए तो क्या हुआ। अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि जब आप घर आते हैं, तो बहुत लोग आपसे मिलने जाता है लोग, लेकिन उस सबका अफवाह है कि सच है? बोलता है लोग कि नहीं, रत्नेश बनवाल बहुत बड़ा आदमी हो गए हैं कि हमसे मिल नहीं पाते हैं, हम लोग का कॉल नहीं उठाते हैं। तो वो अपने दर्शकों को, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत छोटा आदमी हैं, पैसा से भी, कद से भी, बस काम करते रहता हूँ। कद आपका छोटा है, हाइट आपका छोटा है, लेकिन आप बहुत ऊंचे चल गए हैं। तो बहुत सच में मैं रियल बता रहा हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं पैसा से भी, फिल्म में, भोजपुरी फिल्म में क्या मिलता है नहीं मिलता सबको पता है। उसी से घर परिवार चलाना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन ये है कि पब्लिक का प्यार है, सब कुछ है। और आज और घर में मिलने का तो बहुत लोग देखिए क्या आता है, बहुत लोग मिलने का मतलब ज़रा गलत तरीके से मिलने आते हैं, तो इसलिए आदमी नहीं मिल पाता है ना। अब जिसको मिलने का मन होगा तो कहीं मिल सकता है, लेकिन अब जिसको नहीं मिलने के बाद बहुत लोग मजाक कर पाते हैं कि क्या है क्या नहीं। सब ये सब चीज़ है, समय को देखते हुए भी आदमी नहीं मिल पाता किसी से। कितना पैसा मिलता है आपको एक फिल्म का? ये सब जब नहीं, दर्शक जानना चाह रही है, दर्शक का यही सवाल है। बहुत लोग कि आप रत्नेश भैया का इंटरव्यू लीजिएगा तो पूछिएगा कि एक फिल्म में भैया को कितना पैसा मिलता है? वो अपने फिल्म में अच्छा पैसा मिलता है, पर हमेशा काम नहीं मिलता है, अच्छा, जिसके लिए मैं पीछे रह जाता हूँ। आपको काम नहीं देता है लोग? लेकिन एक्चुअली क्या है, अभी तो यूपी की फिल्म बन रही सब, और फिल्म बिहार के लोग बुलाता नहीं है। सब यूपी कलाकार चाहिए, यूपी कलाकार चाहिए। हम लोग पहले मुंबई से मुंबई कार्ड था, बिहार में बिहार कार्ड हो गया, आधार कार्ड। तो इसलिए कुछ अब जिसको अच्छा एक्टर चाहिए, चाहे जिससे मेरा अच्छा रिलेशन है, वो लोग तो बुलाते हैं, तो मैं यूपी में शूटिंग करने जाता ही हूँ। पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन हमेशा काम नहीं मिलने के चक्कर में मैं पीछे रह जाता हूँ। अच्छा, हमेशा काम नहीं मिल पाता है। एक हमारे यहाँ है मनोज तिवारी जी, जो भोजपुरी के सबसे सुपरस्टार, उसको भोजपुरी का गुरु भी कहा जाता है। तो उनसे आप मिले कि नहीं? कई बार मिला उनके साथ, एक शो में किए थे हम लोग। एक फिल्म थी, मैं नहीं कर सका, कोई और किया। मिला हूँ, अच्छा तरह से मिला हूँ मैं उनको। मैं भोजपुरी सारे लोग साथ में काम किया हूँ, मिला जुला हूँ सबके साथ। सब किसी के साथ काम है। चांदनी के साथ एक वायरल हुई है, अपनी पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज की है, जो पदमल पुरैनिया की है, उसके साथ आपका वीडियो देखा गया है, और उसके साथ आप गाना भी किए हैं। कौन सा गाना बताओ? रील से लागल दिल, बड़ा हिट हुआ गाना। हाँ, तो आप देखेंगे 2 दिन में शायद 1 मिलियन के आसपास किया है। 2.5 मिलियन चला गया शायद। 2.5 मिलियन चला गया, वाह! 2.5 मिलियन चला गया आपका वीडियो। अच्छा, उस लड़की के बारे में आप कहेंगे, लड़की है या लड़का है? वो लड़का है, बहुत लड़का अच्छा, है। हाँ, बहुत अच्छा एक्टर है वो। हाँ। अच्छा आर्टिस्ट है वो, अच्छा आर्टिस्ट बनेगा भी आगे चल के, अगर वो घमंड न करे। या मेन चीज घमंड होता ना, घमंड ना करे तो आगे चलेगा, और घमंड करे तो घर बढ़ जाएगा। क्या अच्छा, अभी यहाँ किस चीज़ का शूटिंग कर रहे हैं आप? अभी आज नाइट में गाना है उसी बच्चे के साथ, अच्छा, जो लड़की बनेगा, मैं लड़का रहूंगा उसका हस्बैंड। और कौन अच्छा गाना है, बढ़िया उसी के साथ शूटिंग है, वो भी यहाँ आई हुई है। आए हुए हैं। अच्छा, उसका डायरेक्टर है आजाद भैया। आजाद भैया हैं, आजाद। आजाद भैया। अच्छा, मोनी महाराज के साथ, जो भोजपुरी के अभी सुपरस्टार कॉमेडियन के रूप में लोग उनको देख रहा है, उनका वीडियो लाखों करोड़ों में लोग देखता है, उनके साथ भी आपका वीडियो देखा गया था, फोटो देखा गया था, तो उसके साथ आपका वीडियो कब आएगा? उनके वीडियो में मैं फिल्म किया हूँ, फिल्म में वेलकम, अच्छा, बहुत जल्द आने वाला है, अभी टाइम है। मोनी महाराज के साथ वेलकम फिल्म कब तक आ जाएगा भैया? अभी टाइम है, साल लगेगा, साल भर। साल भर में फिल्म आ जाएगा, शूटिंग उसका चल रहा है? हो गया है।
शूटिंग हो गया है, रिलीज हुआ साल भर के बाद। और देखिए हम मोतिहारी में है और हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।